धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और जगत पालन भगवान विष्णु जी में विवाद उत्पन्न हो गया कि उनमें श्रेष्ठ कौन है। तब उन दोनों का भ्रम समाप्त करने के लिए भगवान शिव एक महान ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिनकी छाया दोनों देव नहीं पा सके। इसी को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ। ज्योतिर्लिंग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है रोशनी का प्रतीक। पहला, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का नहीं अपितु इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। दूसरा, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मानना है कि यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है तथा इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है और अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से ही व्यक्ति को पाप से मुक्ति तथा इस पर्वत पर आकर शिव जी की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्यफल प्राप्त होता है। तीसरा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है तथा यह प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व में प्रसिद्ध है। जो महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है तथा उज्जैन वाले मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा है और वे उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। चौथा, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ऐसा कहा जाता है कि ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम के साथ शुरू किया जाता है। पांचवा, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है तथा बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है, जो यह एक तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। छठवां, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सहादी नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। सातवां, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी को सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है, क्योंकि इसके बारे में एक मान्यता है कि अगर प्रलय भी आ जाए तो यह अपने जगह पर बना रहेगा। आठवां, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है, जिससे ही गोदावरी नदी शुरू होती है। नौवां, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने यहाँ शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 में से 9 सिर काट दिए थे। जैसे ही अपना 10वां सिर काटने वाला था, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उसे ठीक किया। वे वैद्य के रूप में प्रकट हुए और इस कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। 10वां, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र द्वारिका में स्थित है, जो धर्मशास्त्रों में नागों के देवता भी कहलाते हैं। 11वां, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के
रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक होने के साथ साथ यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। एवं इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान राम जी ने की थी, जिस कारण इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। 12वां घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजीनगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है, जिसे घृष्णेश्वर या घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए लोग आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं।